हेलो फ्रेंड्स, टून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो इसी में इंडियन इकोनॉमी में आज हमारे पास क्या है, नया टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। इसमें हमारे पास एक नया टॉपिक है गरीबी। क्या टॉपिक है हमारे पास? गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी, पॉवर्टी। तो आप लोगों ने ये शब्द हमेशा सुना होगा, गरीबी और पॉवर्टी। तो क्या होता है गरीबी, क्या होती है पॉवर्टी? ठीक है, कि जो बेसिक चीजें भी क्या है आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। पॉवर्टी का मतलब क्या है कि आपकी क्या है, जो आपकी क्या है मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, जो हमारे पास क्या है मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कि हमारी बेसिक नीड है। उन बेसिक नीड को भी हम क्या कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक नीड क्या है? जैसे आपकी क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान की जो क्या है आपकी क्या है, जो बेसिक्स नीड्स हैं, वो नीड्स आपकी क्या है पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसी आधार पर हम क्या है, आपका क्या है कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। इन बेसिक नीड्स के साथ साथ क्या है कि आपका क्या है और भी जो चीजें हैं, जैसे आपकी क्या है, जैसे आपके क्या है स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य है, आपकी शिक्षा है। इस प्रकार के डायमेंशंस भी क्या है लेटर पीरियड में क्या है इसके साथ आपका जुड़ते हुए चलेंगे। तो कुल मिला के अभी तक जो हम बात कर रहे हैं कि जो पॉवर्टी है वो क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति क्या है अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का भी क्या है पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार की जो अवस्था है उस अवस्था को क्या है आपका गरीबी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कुल मिला के क्या हो गया कि हम क्या है एक इतनी आय, जो हमें एक आय है, इनकम, इनकम को क्या है प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ही वही हुआ, जब हमारे पास क्या है इनकम होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने जो नीड है उन नीड को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। हमारे पास क्या है, हम एक क्या है ऐसी आय भी क्या है प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिससे क्या हो, जिससे आधारभूत आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो कुल मिला के क्या है, गरीबी क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जो हमारी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के हम क्या है अपने ऊपर क्या है खर्च नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर क्या है खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हम एक्सपेंडिचर नहीं करें, और खर्च भी क्या है कि जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, उन सेवाओं का उपभोग भी हम क्या है आपका नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपकी कुल मिला के इसे ही क्या कहते हैं, हमका गरीबी कहते हैं। कि जब हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो गरीबी मापने के क्या है, दो आपके पास क्या है पैरामीटर है। क्या है गरीबी मापने के, गरीबी मापने की विधियां, गरीबी मापने की विधियां, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी मापने की क्या है हमारे पास विधियां। इन विधियों की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। गरीबी मापने की क्या विधियां हो सकती हैं। तो गरीबी मापने की विधियां आपने सुना होगा, हम क्या है भारत जैसे देश में क्या है रहते हैं जहाँ पे क्या है गरीबी क्या है मापना क्या है आपका काम है। ठीक है, तो गरीबी मापने की क्या है हमारे पास क्या है दो विधियां हैं आपकी। क्या है, एक आपकी विधि है सापेक्ष विधि, एक क्या है आपकी सापेक्ष सापेक्ष विधि, रिलेटिव। दूसरी है आपका निरपेक्ष विधि। एब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, दो प्रकार की आपकी क्या है विधियां हैं जो आपकी क्या है गरीबी मापने के लिए है। हम क्या है सापेक्ष विधि की तरफ देखेंगे। तो सापेक्ष विधि क्या है, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, तुलना से होता है। जो सापेक्ष का मतलब है वो क्या है हमारी तुलना से है।
सापेक्षा मतलब क्या है, तुलना से है। तो ये तुलना कैसे की जाती है कि हम किसी समाज में अगर रह रहे हैं, कोई भी समाज है, उस समाज में क्या है, मान लेते हम क्या है 5 लोग हैं या 5 परिवार हैं। समाज में कितने हैं, 5 परिवार हैं। ठीक है, समाज में क्या है आपका 5 परिवार हैं। ठीक है, समाज में क्या है 5 परिवार हैं। तो उन 5 परिवारों का क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे कि पहले परिवार 1 2 3 4 5, पहले परिवार के क्या है, उसके पास कितने रिसोर्सेस हैं, 5 रिसोर्सेस हैं। पहले परिवार के पास क्या है, 5 रिसोर्सेस हैं, 5 संसाधन हैं। ठीक है, या हम इसकी क्या है इनकम कह सकते हैं, कुछ भी कह दो कि 5 क्या है संसाधन है। दूसरे परिवार के पास कितने संसाधन है, आपके पास 4 संसाधन है। तो पहला परिवार क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, अमीर है, किससे, दूसरे परिवार से। फिर तीसरे परिवार के पास क्या है, आपके 3 संसाधन है। चौथे वाले के पास क्या है, 2 संसाधन है, और पहले वाले के पास क्या है, 1 संसाधन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि इसमें क्या है, सापेक्षता है। सापेक्षता का मतलब क्या है कि दूसरा जो तीसरा परिवार है, जैसे अगर हम देखेंगे तो तीसरा परिवार क्या है आपका, दूसरे से क्या है, सॉरी पहले से क्या है अधिक है, और तीसरे से क्या है, दूसरे से क्या है, जो क्या है देखो जो तीसरा परिवार है वो क्या है, बड़ा है किससे, चौथे वाले से, और छोटा है किससे, दूसरे वाले से। ठीक है, कि कुल मिला के क्या है कि इसके पास जो संसाधन है, तीसरे वाले के पास जो संसाधन है, उन संसाधनों की जो मात्रा है वो मात्रा क्या है, दूसरे वाले से क्या है, कम है, और चौथे वाले से क्या है, अधिक है। यही बात है ना, यही बात तो ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, सापेक्षता का मतलब क्या होता है कि समाज में या किसी भी ग्रुप में कि किसके पास अधिक है, किसके पास कम है। तो ये क्या है, एक प्रकार से क्या है आपका क्या है, विधि है। परंतु हम ये देख रहे हैं कि ये गरीबी की माप नहीं है, ये कुल मिलाकर हमें क्या है, आर्थिक विषमता की स्थिति को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। आर्थिक विषमता का मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस क्या है, किसी व्यक्ति के पास ज्यादा है, किसी व्यक्ति के पास क्या है, कम है। इस रिसोर्सेस का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहा है, ये आपका दिखा रहा है। कौन, रिलेटिव विधि, सापेक्षिक विधि। इस सापेक्षिक विधि में हमें क्या है, 2 चीजें देखनी है, आपका लॉरेंज वक्र और गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, इसी सापेक्ष विधि में हमें क्या है, 2 चीजें देखिए, एक तो लॉरेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक। ठीक है, 2 चीजें हमें क्या है इसमें देखनी है, एक तो क्या है आपका गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र को हम क्या है बनाएंगे। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र आपका कैसे बनता है, ये आपका कौन सा एक्सेस हो गया, y, ये 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, x एक्सेस हो गया, है ना। तो लॉरेंज वक्र क्या है कि इन एक्सेस को मिलाने वाली क्या है, एक क्या है, सीधी रेखा है। ठीक है, जो सीधी नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपका लॉरेंस वक्र है। लॉरेंस वक्र में आपका क्या है, 2 चीजें हैं कि आपके पास क्या है, जो आपके लोग हैं या परिवारों के पास उपलब्ध संसाधन, ये वाला जो एक्सेस है वो क्या है, लोगों के पास, लोगों या परिवारों के पास उपलब्ध संसाधन। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, परिवारों की संख्या।
ठीक है। तो परिवारों, लोगों के पास उपलब्ध संसाधन और परिवारों की संख्या, ठीक है, के बीच का क्या है, जो आपका क्या है, एक सीधी लाइन है, इसे ही आपका क्या कहते हैं, आपका लॉरेंज वक्र कहते हैं। ये क्या है, आपकी सीधी लाइन है, इसे कहते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, इसे कहते हैं APL। एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं, जो आपकी क्या है, बिल्कुल क्या है, विकर्ण के रूप में क्या है, आपकी दिखेगी, ठीक है। तो जो लॉरेंज कर्व बनेगा वो क्या है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, कर्व क्या है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, जो दोनों पॉइंटों को क्या हो रहा होगा, आपका मिला रहा होगा, ठीक है। तो कर्व कैसा बनेगा कि जो क्या करेगा, आपको विषमता को दिखाएगा कि क्या है, इस पॉवर्टी लाइन से क्या है, नीचे क्या है, सारी चीजें हैं, ठीक है, कि इस पॉवर्टी लाइन से क्या है, आपकी सारी चीजें क्या है, आपकी नीचे हैं। तो कुल मिला के इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपका क्या है, लॉरेंज वक्र है, ये आपको बता रहा है कि जो आर्थिक संसाधन है, उन आर्थिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे है। कि जैसे अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या है, टोटल जैसे आपके क्या है, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में हम क्या है, 25-25 का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, 25 लोग, 25 लोग और 25 लोग, ठीक है। तो 25 लोगों के पास क्या है कि आर्थिक व्यवस्था में से कितने संसाधन क्या है, 25 लोगों के पास है। तो जैसे क्या है, 25 लोगों के पास आपके क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, संसाधन है, 70% संसाधन क्या होंगे, किसके पास होंगे, आपके 70% संसाधन क्या है, किसी एक वर्ग के हाथों में होंगे। बाकी क्या है, 15% जैसे किसी और के हाथ में होंगे, 10% क्या होंगे, किसी और के हाथ में होंगे, और कितने बचे, 5% क्या हो गया, इस प्रकार से होगी। जो आपके क्या है, ये APL है, APL के अनुसार तो क्या होना चाहिए, APL के अनुसार क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास अर्थव्यवस्था में क्या है, 100 लोग हैं, APL के अनुसार क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो पहले 25 के पास क्या होना चाहिए, 25% होना चाहिए। जितने भी हमारे संसाधन है, उन संसाधनों का 25% किसके पास होना चाहिए, पहले 25 के पास होना चाहिए। दूसरे 25 के पास भी क्या होना चाहिए, आपका 25% होना चाहिए। तीसरे 25 के पास भी क्या होना चाहिए, 25% होना चाहिए। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन हो सकती है, नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि भारत में जो क्या है, विभाजन है, वो विभाजन क्या है, कुछ इस प्रकार से हमें क्या है, देखा जाता है कि जो संसाधनों का जो संकेंद्रण है, वो संकेंद्रण क्या है कि लोगों के पास क्या है, किस प्रकार से है। क्योंकि एक जनसंख्या तो क्या है, जनसंख्या का कुछ हिस्सा तो क्या है, बहुत अधिक संसाधनों पर क्या है, कब्जा किए बैठा है, और कुछ लोगों के पास क्या है, कोई भी संसाधन आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है। कुछ क्या है, बहुत कम संसाधनों के क्या है, काम कर रहा है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन से क्या है, नीचे के जो वक्र बनेगा उसे क्या कहेंगे, आप आपका लॉरेंज कर्व कहेगा। ये कर्व क्या है, हर देश के लिए क्या होगा, अलग अलग बनेगा। जैसे भारत का इस प्रकार बन सकता है। अब जैसे क्या है, भारत से नीचे वाले किसी देश का क्या होगा, इस प्रकार बन सकता है, किसी देश का क्या होगा, और इस प्रकार बन सकता है, किसी देश का यहाँ भी बन सकता है ना, बन सकता है। इस कर्व के अनुसार क्या है, इस कर्व के अनुसार क्या है, हमें क्या है, जो चीजें मुख्य रूप से देखनी है कि इस कर्व में आपका क्या है, इसी प्रकार से क्या होगा, बनेगा। कर्व क्या ऐसा बन सकता है कि ये नीचे वाले टच कर दे या ऊपर वाले टच दे, या एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन पे मिक्स कर जाए, मर्ज कर जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वो है, क्या नाम कहते हैं, संसाधन है, वो संसाधन कुछ सीमित हाथों में क्या है, आपका दिखेंगे। पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लॉरेंज कर्व है। तो लॉरेंज कर्व कुल मिला के क्या कहना है कि एक क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है, उससे नीचे क्या है, जो आर्थिक विषमता है, उसकी वर्णन क्या कौन करता है, आपका लॉरेंज कर्व करता है, ठीक है। तो लॉरेंज वक्र क्या है, आपका लॉरेंज के द्वारा क्या है, बनाया गया था, और कब बनाया गया था, 1905 में क्या है, इसे बनाया गया था, ठीक है ना। तो लॉरेंज कर्व आपको समझ आ गया, ठीक है। अगला है, इसी में हमें एक और चीज समझनी है, गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट क्या होगा, गिनी कोफिशिएंट के लिए आपको क्या है, यही आपका कर्व क्या है, चाहिए होगा, ठीक है। बिना कर्व, बिना लॉरेंज वक्र के क्या है, गिनी कोफिशिएंट आपका नहीं निकल सकता, गिनी गुणांक, ठीक है।
गिनी क्या है, इसी लॉरेंस का क्या था, स्टूडेंट था, इसी ने क्या करा आपका इस क्या है गुणांक की बात करी। ठीक है, तो गिनी गुणांक क्या कहता है, गिनी गुणांक आपका क्या है 0 से, जो गिनी गुणांक है वो आपका क्या है 0 से 1 के बीच होता है। जो गिनी गुणांक है वो आपका क्या है 0 से 1 के बीच है ना। जीरो, आप 0 और 1 क्या है आर्थिक असमानता को क्या है बहुत अधिक मात्रा में क्या होंगे आपका दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर क्या है वैल्यू 0 है और वैल्यू क्या है अगर 1 है, तो 0 वैल्यू है, 0 वैल्यू का मतलब क्या है कि जो संसाधन है वो संसाधन क्या होंगे सभी लोगों में, सभी लोगों में समान रूप से बटे होंगे, समान रूप से बटे होंगे। ठीक है, और 1 होगा मतलब क्या हो जाएगा संसाधनों का क्या होगा सकेंद्रण हो जाएगा। सकेंद्रण का मतलब क्या है कि संसाधन क्या हो जाएंगे एक जगह सेंट्रलाइज आपके हो जाएंगे, कि किसी कम लोगों के पास क्या हो जाएगा आपका कि किन्हीं किन्हीं लोगों के पास ही क्या होगा आपका सारा जो धन होगा वो क्या होगा किन्हीं लोगों के पास ही क्या होगा आपका देखने को मिलेगा, सकेंद्रण हो जाएगा। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है आपका 0 से 1 की बीच स्थिति है। ठीक है, जो भारत की जो स्थिति है वो लगभग अभी क्या है 0.25 पे है। ठीक है, भारत की जो स्थिति है वो क्या है 0.25 पे है, 2025 के आंकड़ों के अनुसार क्या है गिनी कोएफिशिएंट क्या है 2.5 पे है, 0.25। ठीक है, इसी इसमें अगर क्या है आपका क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे गिनी गुणांक में, गिनी गुणांक गुणा के 100 कर देंगे तो उसे कहते हैं गिनी सूचकांक, गिनी सूचकांक कहते हैं। ठीक है, गिनी इंडेक्स कहते हैं। अगर आप क्या है गिनी गुणांक में क्या है 100 का गुणा कर दोगे तो उसे क्या है गिनी क्या कहते हैं कोफिशिएंट आप गिनी इंडिया इंडेक्स आपका क्या है कहा जाता है। ठीक है ना, तो गिनी इंडेक्स हम निकालते कैसे हैं उसके लिए क्या है एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, जीसी इक्वल टू क्या है जीसी, एक फॉर्मूला दिया गया है जीसी इक्वल टू गिनी कोफिशिएंट इक्वल टू निरपेक्ष समता रेखा एवं लॉन्ग रेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल। निरपेक्ष समता रेखा व लॉरेंस वक्र के बीच का क्षेत्रफल अपॉन अपॉन निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का क्षेत्रफल। निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, या आपका गिनी कोएफिशिएंट हो सकता है जी सी इक्वल टू छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ओ एक्स ए का क्षेत्रफल। ठीक है, आपके पास क्या है जो आपका छायांकित भाग है वो क्या है आपका ये वाला जो भाग है वो आपका क्या होगा छायांकित भाग है। ठीक है, जो आपका क्या है ये दिख रहा है। ठीक है, जो आपका क्या है ऐसे में तो खराब दिख रहा है।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या होगा, ये आपका होगा। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है आपका, गिनी कोएफिशिएंट क्या है, निरपेक्ष समता रेखा और लॉरेंस के बीच का भाग। तो निरपेक्ष ये वाली लाइन जो आपकी क्या है, ये वाली लाइन है, ठीक है, और इसके बीच का भाग, ये वाला भाग जो ये है, ठीक है, बटे इस पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका क्या होगा, गिनी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया अपॉन ये पूरा एरिया। ठीक है, तो ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ओ एक्स ए का क्षेत्रफल। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, गिनी कोएफिशिएंट निकल जाएगा। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है आपका कि 0.4 से नीचे की स्थिति क्या मानी जाती है आपकी, अच्छी मानी जाती है। 0.4 से नीचे की स्थिति अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा गिनी कोएफिशिएंट क्या है 0.4 आ रहा है या उससे नीचे आ रहा है, तो वो उसका मतलब क्या है कि हमारे देश में क्या है, जो आर्थिक विषमता है वो क्या है, कम है। हमारे क्षेत्र में क्या है, जो संसाधनों का वितरण है वो क्या है, बहुत अच्छा तरीके से आपका वो आ गया है। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है, इस प्रकार से आपका क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट समझे। तो ये क्या था आपका, सापेक्ष गरीबी था। ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी में हमने क्या है, दो चीजें देखी, एक तो क्या है लॉरेंस वक्र देखा, दूसरा आपका क्या है, गिनी कोएफिशिएंट देखा। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंस वक्र से हमें क्या पता चल रहा है कि लॉरेंस वक्र क्या है आपका, कि लॉरेंस वक्र आपका क्या है, जो लॉरेंस वक्र है वो क्या करेगा आपका, कि इस प्रकार से क्या है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है, तो इसी पॉवर्टी लाइन से क्या होगा आपका, नीचे क्या है, एक कर्व बनेगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, लॉरेंस वक्र कह रहे हैं। तो लॉरेंस वक्र क्या है ना, एक्सिस को टच करेगा। एक्सिस को टच करेगा मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इसका मतलब है परिवारों की संख्या। तो परिवारों की संख्या मतलब एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा, ये इस प्रकार से बनेगा, फिर ये क्या होगा, वक्र नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्या होगा, सकेंद्रण आपको क्या होगा यहाँ पे फिर दिखेगा। ठीक है, ये इस लाइन को भी क्या है, पार नहीं कर सकता है और न ही इसको क्या है, टच कर सकता है। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति आपकी, एब्सोल्यूट स्थिति आपकी क्या है, बनेगी नहीं, है ना। गिनी कोएफिशिएंट क्या है, इसी की मदद से क्या है, जब लॉरेंस कर्व बना उसी कर्व की मदद से क्या है, गिनी कोएफिशिएंट आपका क्या है, निकला है। अगर गिनी को लॉरेंस वक्र नहीं बनेगा तो गिनी कोएफिशिएंट भी आपका क्या है, नहीं बनेगा। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या कह रहा है आपका, क्या है, जो लॉरेंस वक्र और जो क्या है एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है उसके बीच का जो क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपॉन क्या है, पूरे इस ट्रायंगल का भाग क्या होगा आपका, गिनी कोएफिशिएंट होगा। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो 0.4 से क्या है, से नीचे जो गिनी कोएफिशिएंट है, जो गिनी कोएफिशिएंट है अगर वो क्या है 0.4 से नीचे रह रहा है, तो वर्ल्ड बैंक इस स्थिति को क्या बोलता है, वर्ल्ड बैंक इस स्थिति को क्या है, सही स्थिति बोलता है कि ऐसा आपका क्या होगा, कि उस देश में क्या होगा कि आर्थिक विषमता क्या है, कम है, उसमें संसाधनों का जो वितरण है वो क्या है, सही मात्रा में हो रहा है ना। दूसरी जो हमारे पास स्थिति है वो क्या है आपकी, निरपेक्ष की, निरपेक्ष, निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, निरपेक्ष पॉवर्टी, यही क्या है आपका सही तरीका है, क्या है, गरीबी को जानने का। तो एब्सोल्यूट गरीबी हमने क्या करा है कि हम या तो क्या करो, इनकम देख लो कि कितनी इनकम क्या है, आय हमारे पास क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, कितनी आय हमारे पास क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, कि उस आय के माध्यम से क्या करेंगे, हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी जीवन को प्राप्त करें, कि हमारे पास एक आय प्राप्त हो रही है तो हम अपने क्या है, न्यूनतम जीवन स्तर को क्या कर पा रहे हैं, जीवन स्तर को प्राप्त कर पा रहे हैं, को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इनकम कितनी हो रही है उस आधार पर हम अपने जीवन को क्या चला पा रहे हैं या नहीं पर चला पा रहे हैं। न्यूनतम जीवन वही मूलभूत आवश्यकताएं, उन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं की क्या कर रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी क्या है, बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति क्या कर रहे हैं, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। या हम देख लें कि हमारा क्या है, जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो हमारा व्यय है,
हमारा व्यय कितना है, हम कितने पैसे क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इसकी बात करें कि हम कितने पैसे क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, है ना। और खर्च किस पे करेंगे, हम अपनी आवश्यकताएं पे खर्च करेंगे, आवश्यकताओं की वस्तुओं पर क्या करेंगे, खर्च करेंगे। रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, तो दो पैरामीटर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, देखने के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, कि हमारे पास क्या है, कितनी इनकम क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। वो इनकम हमारे पास जनरेट होगी, उस इनकम से हम कितना क्या कर पा रहे हैं, खर्च कर पा रहे हैं, है ना। खर्च से ही हमें पता चलेगा। या हम देख सकते हैं दूसरा, मौद्रिक मूल्य से देख सकते हैं कि मौद्रिकता में कितना हो रहा है। या हम क्या है, कैलोरी के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में कितनी कैलोरी का क्या है, कंजम्पशन कर पा रहा है, कि एक व्यक्ति क्या है, कितनी कैलोरी क्या है, यूज कर पा रहा है, कितना अपने आपको क्या है, एक कैलोरी के रूप में क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो इन आधारों पर क्या कर सकते हैं, हम गरीबी का, एब्सोल्यूट गरीबी का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर क्या है, एक गरीबी रेखा की क्या है, संकल्पना जारी की गई। ठीक है, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, गरीबी रेखा की क्या है, संकल्पना विस्तृत की गई कि एक क्या है, हमने क्या कर दी, एक रेखा क्या कर दी, तैयार कर दी, एक काल्पनिक रेखा क्या कर देंगे, हम तैयार कर देंगे। ठीक है, कि गरीबी रेखा आय व्यय व उपभोग की न्यूनतम सीमा को व्यक्त करती है। गरीबी रेखा आय व्यय और उपभोग की न्यूनतम सीमा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक निश्चित क्या कर दिया, एक निश्चित पैरामीटर क्या कर दिया, सेट कर दिया। हमने क्या कर दिया, एक निश्चित पैरामीटर सब सेट कर दिया, जिसे हम क्या करेंगे, पॉवर्टी लाइन कहेंगे। कि इतना क्या कर पा रहे हैं, इतनी चीजें हम क्या कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं, इतनी चीजें क्या कर पा रहे हैं, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। या इतने रुपये तक क्या हो रहा है हमारा, इस रुपये में हमारा क्या हो रहा है, काम कर पा रहे हैं। कि जैसे अगर क्या है कि 100 रुपये हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि जिसके पास 100 रुपया है, ठीक है, वो क्या है, पॉवर्टी लाइन पे। अगर जिसके पास 100 रुपये से क्या है, कम है, जिसके पास 99 रुपये है, वो क्या हो जाएगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा। जिसके पास क्या है, 101 रुपये है, वो क्या हो जाएगा, अबव द पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। तो पॉवर्टी लाइन क्या है, एक प्रकार की क्या है, निर्धारक रेखा है, जो हमने क्या करी, तय करी है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम क्या है, आय के रूप में देख सकते हैं कि कोई क्या है, 100 रुपये की आय जनरेट करता है। या हम देख सकते हैं कि 100 रुपये की क्या है, आपका क्या है, उसका खर्च है। 100 रुपये वो क्या करता है, एक दिन में, या एक दिन में क्या करता है, खर्च करता है। उसका क्या है, उपभोग कैलोरी के रूप में भी क्या कर सकते हैं, कि जैसे हमने क्या है कि एक दिन में 100 कैलोरी जो लेगा, वो क्या होगा, पॉवर्टी लाइन पे होगा। उससे नीचे क्या है, कम वाला क्या है, कम उपभोग करना, 100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन होगा। और 100 कैलोरी से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपका कौन हो जाएगा, आपका अबव द पॉवर्टी लाइन हो गया। ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था वो 1945 में दिया था। 1945 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपका आर आर बायोड। ठीक है, आर बायोड, आर बायोड ने क्या है, इस पॉवर्टी लाइन का क्या है, कॉन्सेप्ट दिया था। ये आपके क्या है, FAO के क्या थे, निर्देशक थे। ठीक है, FAO के क्या है, तत्कालिक क्या थे, निर्देशक थे। FAO का मतलब क्या है, आपका क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफिस के क्या थे, निर्देशक के रूप में क्या करते, काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या है, पॉवर्टी लाइन का क्या करा, विकास किया। या पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, आपका आर बायोड ने दिया। ठीक है, तो ये क्या है, हम आय के आधार पर देख सकते हैं, व्यय के आधार पर देख सकते हैं, और उपभोग के आधार पर क्या कर सकते हैं, आपका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पॉवर्टी लाइन का क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब इसी में जैसे हमने देखना है कि भारत में क्या है, गरीबी रेखा, भारत में कैसे गरीबी रेखा का विकास हुआ, कैसे कैसे भारत में क्या है, गरीबी रेखा को क्या है, विकसित किया, किन आधारों पर क्या है, गरीबी रेखा का क्या है, वर्णन किया गया। इसे पढ़ेंगे हम क्या, कल। ठीक है।